Myself Vikas Kumar, I am lecturer. Good morning everyone. Myself Vikas Kumar, I am a lecturer in electrical department in Government Polytechnic Buxar. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर। हम लोग देखेंगे कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक में क्या डिफरेंस है। क्योंकि थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक में क्या होता है कि हम लोग तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेंगे, उसको आपस में कनेक्ट करके थ्री फेज बनाएंगे। जबकि थ्री फेज ट्रांसफार्मर में एक सिंगल यूनिट रहेगा, उसमें हम लोग सिंगल यूनिट कोर में थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाएंगे। तो देखते हैं पहला डिफरेंस क्या है। मोर कॉस्टली, क्योंकि बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर आयरन लॉसेस एंड थ्री सेपरेट टैंक। क्योंकि इसमें तीन अलग अलग ट्रांसफार्मर रहेगा, अलग अलग टैंक रहेगा, तीनों का कनेक्शन करके हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक बनाएंगे। इसलिए तीन कोर यूज हो रहा है तीनों ट्रांसफार्मर का, तो आयरन लॉस हमारा ज्यादा होगा, इसलिए इसका कॉस्ट ज्यादा हो गया। जबकि थ्री फेज ट्रांसफार्मर में एक ही यूनिट में हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसलिए इसका कॉस्ट कम हो जाएगा इसके थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक के कंपेयर में। दूसरा डिफरेंस क्या है, फॉर स्टार और डेल्टा कनेक्शन 6 लीड आर टू बी बाउंड। मींस हम लोग अगर स्टार कनेक्शन बनाते हैं या फिर डेल्टा, तो हम लोग इसमें 6 लीड का निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग को 6 बुशिंग का रिक्वायरमेंट होगा, जिससे कॉस्ट हाई हो जाएगा। जबकि थ्री फेज ट्रांसफार्मर में हम लोग स्टार बनाए चाहे डेल्टा, 3 बुशिंग का रिक्वायरमेंट होगा, इसके कारण इसका कॉस्ट कम हो जाता है। तीसरा डिफरेंस क्या है, रिक्वायर मोर फ्लोर स्पेस। क्योंकि इसमें हम लोग 3 सेपरेट अलग अलग ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, इसके कारण इसको रखने में जो जगह रहेगी वो ज़्यादा स्पेस घेरेगी। जबकि थ्री फेज ट्रांसफार्मर में एक ही कोर में कंस्ट्रक्शन होता है, इसलिए इसका स्पेस फ्लोर स्पेस कम रहेगा इसके कंपेयर में। चौथा डिफरेंस है ऑफर मोर और ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इंस्टॉलेशन। इसको इंस्टॉल करने में हम लोग को मोर फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, मतलब इसमें हम स्टार कनेक्शन करें चाहे डेल्टा, ये अपने पे डिपेंड है, हम लोग आपस में कनेक्शन कर सकते हैं। जबकि थ्री फेज ट्रांसफार्मर में एक बार जो कंस्ट्रक्शन हो गया मैन्युफैक्चरर के द्वारा, उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर वो स्टार में हम लोग को मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कराता है तो वो स्टार में ही बना रहेगा, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ वन ट्रांसफार्मर इज डैमेज, थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक में अगर एक ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया तो हम लोग उसको आसानी से दूसरे सिंगल फेज यूनिट से रिप्लेस करके उसको ऑपरेट करवा सकते हैं। जबकि थ्री फेज ट्रांसफार्मर में ऐसा सुविधा नहीं है। अगर कोई भी वाइंडिंग हमारा डैमेज हो गया तो ये पूरा ट्रांसफार्मर हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ओनली सिंगल फेज यूनिट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टैंड बाय। हम लोग को एक सिंगल यूनिट रखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर अगर डैमेज होता है तो उसको यूज कर सके। जबकि इसमें हम लोग स्टैंड बाय में एक थ्री फेज यूनिट का कंप्लीट रखेंगे, मतलब ना एक पूरा थ्री फेज ट्रांसफार्मर ही रखेंगे, इसलिए इसका स्टेट बाय कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ड्यू टू मोर आयरन, क्योंकि इसमें 3 ट्रांसफार्मर सिंगल फेज यूज हो रहा है, इसमें आयरन लॉस ज्यादा होगा, आयरन ज्यादा यूज हो रहा है इसलिए आयरन लॉस ज्यादा होगा और कंसिक्वेंटली इसका एफिशिएंसी हमारा कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मोर आयरन लॉसेस और एफिशिएंसी कम हो जाएगा। जबकि इसमें आयरन लॉस हम लोग कम यूज कर रहे हैं, आयरन लेस यूज हो रहा है, इसलिए आयरन लॉस भी कम होगा और इसका एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगा।